हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। रिगार्डिंग द सेल शोन इन द गिवन फिगर, आपको एक डायग्राम दी गई है, इस सेल को आपने आइडेंटिफाई करना है। इस बुनियाद पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने उन स्टेटमेंट्स को रीड करके अपना करेक्ट आंसर देना है। तो सबसे पहला टास्क है कि आप इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करें। ये एक सेल है जो कि मौजूद होता है फाइलम सीलियंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हाइड्रा में। इस सेल का नाम है नाइडोसाइट। इस सेल को नाम देते हैं नाइडोसाइट। नाइडोसाइट का खास फीचर यह है कि इसमें कुछ फ्लास्क शेप बॉडीज हैं, फ्लास्क शेप कैप्सूल हैं, जिन्हें कहा जाता है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट फ्लास्क शेप बॉडीज हैं जो इसी नाइडोसाइट के कप में मौजूद हैं। नाइडोसाइट जो है उन्होंने एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसमें ये फ्लास्क शेप बॉडीज हैं निमेटोसिस्ट। नाइडोसाइट की वजह से फाइलम सीलियंट्रेटा को फाइलम नाइडेरिया भी कहा जाता है। जो फाइलम का नाम है फाइलम नाइडेरिया, वो इन नाइडोसाइट्स की वजह से है। और निमेटोसिस्ट की वजह से इनके पास कैपेबिलिटी है शिकार को पकड़ने की, अपने आप को डिफेंड करने की भी और शिकार को पकड़ने की भी। ये जो निमेटोसिस्ट है, इसमें एक दागेनुमा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत तेज़ी से बाहर निकल सकता है। ये दागा बाहर दिखाया गया है। ये दागा बहुत तेज़ी से बाहर शूट आउट कर सकता है जब कोई शिकार इसके आसपास आएगा या कोई दुश्मन इसके आसपास आएगा। ये जो निमेटोसिस्ट हैं, इन्हें नाम दिया जाता है स्टिंगिंग सेल्स, डंक मारने वाले सेल, क्योंकि ये अपने इस धागेनुमा स्ट्रक्चर की वजह से कुछ एक जहर रिलीज कर पाते हैं शिकार के ऊपर जिन्हें इन्हें पकड़ना है, या दुश्मन के ऊपर जिनसे अपने आप को ये बचाना चाह रहा है। तो स्टिंगिंग सेल्स जो कि नेमेटोसिस्ट होते हैं, वो कहाँ लोकेटेड हैं? नाइडोसाइट्स में। और नाइडोसाइट्स की वजह से फाइलम का नाम है फाइलम नाइडेरिया। चेक करते हैं स्टेटमेंट्स को। पहली स्टेटमेंट है द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस सेल। बिल्कुल करेक्ट, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है द स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड नीमाटोड। रॉन्ग, नीमाटोड नहीं, नेमेटोसिस्ट। बताया आपको कि नेमेटोसिस्ट जो हैं वो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, या स्टिंगिंग कैप्सूल भी इन्हें कहा जाता है, जो कि मौजूद है नाइडोसाइट्स में। तो नीमाटोड नहीं, गलत है, यहाँ पे नेमेटोसिस्ट कहा जाता है। तीसरी स्टेटमेंट है दीज सेल्स हेल्प नाइडेरियंस इन एंकरेज, डिफेंस एंड इन कैप्चरिंग दी प्रे। बिल्कुल सही, स्टिंगिंग सेल्स की मदद से शिकार को पकड़ते भी हैं, अपने आप को डिफेंड भी करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, अपने आप को एंकर भी करते हैं। कहीं जाके इन्होंने चिपकना है किसी जगह के साथ तो चिपक भी सकते हैं। तो ये जो तीसरी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। तो एनालिसिस जो हमने कर लिया है उसके मुताबिक पहली स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। चेक कर लेते हैं इसके ऑप्शंस। जी, ऑप्शन ए वाइल 1 and 2 आर करेक्ट। नहीं जनाब, 2 तो करेक्ट नहीं थी, हमने अभी अभी देखा 2 जो है वो रॉन्ग थी, 1 करेक्ट थी और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट थी। ऑप्शन बी 1, 2 and 3 आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नहीं, दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग थी। ओनली 2 इज़ इनकरेक्ट। जी, दूसरी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट थी, रॉन्ग थी। तो हम इसे मार्क कर सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, फिर भी आपने ऑप्शन डी पढ़ना है। ओनली 1 इज़ करेक्ट, सिर्फ कह रहा है 1 करेक्ट है, 1 नहीं, 1 के साथ 3 भी होता तो हम इस ऑप्शन को मार्क करते। अभी हम इसको मार्क नहीं कर सकते, ये कह रहा है ओनली 1 इज़ करेक्ट, तो ये रॉन्ग है। सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट है कि सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, बाकी तमाम स्टेटमेंट्स करेक्ट थी। नोट कर लीजिएगा।